वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक गेस्ट जो है आज इंगेज होंगे, जो कि स्टार्टअप बिजनेस अपना इन्होंने लिया हुआ है और बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं कस्टमाइजेशन पर। तो हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मिस्टर तलहा शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं और मिस्टर तलहा जो है वो मीडिया साइंसेज ग्रेजुएट हैं। आप एक आर्टिस्ट भी हैं और आप कस्टमाइज्ड वर्क भी करते हैं, फिल्म मेकर भी हैं आप। और कस्टमाइजेशन वर्क उनका इस तरह से है कि उनका जो पेज है फनकारी ऑफिशियल के नाम से, यही उनका बिजनेस है। बिजनेस पेज जो उनका है फनकारी ऑफिशियल के नाम से। और उनका जो बिजनेस स्टार्टअप जो है, मैं बताती चलूँ कि वो ऑनलाइन स्टार्टअप बिजनेस करते हैं। और आप जो हैं डिफरेंट इन चीज़ों पे काम करते हैं। लाइक फुटवेयर की भी आप जो है कस्टमाइजेशन करते हैं, जैकेट्स की करते हैं और टी शर्ट्स जो कि डेनिम की होती हैं उन पर भी करते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 7 महीने पहले, जो कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं। और आज जो है तलहा शाहिद साहब का जो एक गोल है वो ये है कि वो उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो हम वेलकम करते हैं मिस्टर तलहा शाहिद को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा चल रहा है आपका सारा बिजनेस और क्या आप आजकल जो है कर रहे हैं, क्या रूटीन्स हैं आपके? फ़हीमा, सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस बिज़नेस मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जी जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज़ आप देखते हैं जब आप पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में एग्जैक्टली काम करते हैं और आर्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। राइट, बिल्कुल वो बहुत सारी जो है कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जस्ट टू पुश इट फॉरवर्ड। राइट लेकिन मुझे एक गट फीलिंग थी सिंस द स्टार्ट जी कि पसंद तो मुझे ये बचपन से ही था, लेकिन कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि आई विल बी अर्निंग फ्रॉम इट। ओके राइट, मैंने सिर्फ इसलिए करता था कि आप लोगों के साथ ये होता है ना कि आपके घर वाले या रिश्तेदार तारीफ़ कर देते हैं आपकी स्केच की, सही है। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ होता था और आपके बहन भाई फ़ायदा उठाते हैं आपका क्योंकि उनके बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या वो होते हैं, फिगर्स होती हैं जो कि वो लोग बनवाना चाहते हैं। तो हमारी जो बड़ी बहन थी वो हमेशा हमें पकड़ा देती थी और जो है ना वो कहती थी कि भाई बना दो, और अच्छे मार्क्स वो ले लेती थी जाकर। तो एक ये चीज़ थी जिसने मुझे ड्राइव किया थ्रू आउट, और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो थी अप्रिसिएशन घर वालों की तरफ से मिली, मेरी वालदा की तरफ से, जिन्होंने कभी मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है मैं परफॉर्म इस लेवल का करूँ। सही है। और इवन के व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त मैंने 1-2 स्केचेस ऐसी बनाई होंगी जो कि मेरी वालदा को सबसे पहले नज़र आई चीज़, और वो तो चाहती थी कि वो फ्रेम करवा लें उसको, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा बच्चा ये बना देगा। उसके बाद से पहला जो स्केच बनाया था आपने, जैसे आप कह रहे हैं छोटा बच्चा बना लेगा, तो मतलब वो किस एज में बनाया था? दैट वाज अराउंड व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड। और 11 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है ना वो इस तरह के वो करेगा, क्योंकि मुझे बस एक शौक था और उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन था और वो नेचर से रिलेटेड थी स्केच, तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेटर ऑन फिर मैंने इतना बीच में मेरा फिर एक गैप भी आ गया, ऑब्वियसली स्टडीज़ भी चल रही थी, तमाम चीज़ें चल रही थी, एंड आई वाज गेटिंग इनटू I got into a business field at the start, क्योंकि सबसे पहले आप being a Karachiite you like मेरा बचपन, अगर मैं आप लोगों को अपने बचपन के बारे में बताऊं तो मेरा बचपन मेनली मक्का अल मुकर्रमा में गुजरा है, सऊदी अरेबिया में। और मैं जब मैं आया हूँ यहाँ पर फॉर लाइक हायर एजुकेशन, बिकॉज सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, you can't continue it over there. So most of the Pakistanis that live there, they come over here and they pursue their studies further. तो अब जब मैं आ गया यहाँ पर तो बड़ा ही एक कह लें कि आई स्टार्टेड माई इंटर, बिकॉज मुझे इंटर अपना कंटिन्यू करना था, बिकॉज आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम फेडरल बोर्ड। ठीक है। और उसके बाद फेडरल बोर्ड से आप सिंध बोर्ड की तरफ आते हैं, और लाइक दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू मूव, एंड और एक सिंधी एक लैंग्वेज है जो ऐड हो जाती है, लेकिन हम जैसे बाहर से आने वाले बच्चों के लिए वो माफ़ कर दी जाती है बोर्ड की तरफ से कि जो ना यू कांट डू दैट। सो अब आईकॉम आ गया। आईकॉम के बाद मैंने आई स्टार्ट माई यूनिवर्सिटी, और
लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज, बिकॉज हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, किड्स वो परस्यू कर रहे हैं जो उन्होंने कभी, जिनको उनको कभी पसंद ही नहीं था। बिल्कुल वही माँ बाप ने जो बोला है आपको वही करना है। मसला पता है क्या है, जैसे मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ मतलब आपको, वैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपसे आपकी जर्नी पूछ लूँ, देन हम उस पर बात करते हैं। ऑलराइट। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप अपनी स्टडीज को लेके और बिजनेस को लेके इस तरह चल रहे हैं, तो उसमें कुछ हर्डल्स भी ऑब्वियसली आए होंगे, बहुत कुछ सारे। रुकावटें होती हैं, लोगों की बातें होती हैं, तो ये किस तरह आप फेस किया आपने सब कुछ? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, लाइक एज अ यूथ, एज अ यंगस्टर, तो बहुत सारे आप लोगों ने ऐसा कहा होगा, फ्रेंड्स ने भी कहा होगा, रिश्तेदार स्पेशली, उन्होंने भी कहा होगा कि भाई पहले पढ़ लो, बाद में आप ये बिजनेस की तरफ जाना, वरना तुम्हारी स्टडी जो होगी ना वो बीच में वो जाएगी, क्या वो हो कहते हैं? जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। स्टक हो जाएगी। तो ऐसा क्या आपने फेस किया? अब ड्यूरिंग दिस टाइम ना, आई वाज लाइक व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, सही है, व्हेन आई गॉट इनटू द यूनिवर्सिटी, मैं भी वही कर रहा था जो सब करते हैं, सही है, मैं आई गॉट इनटू बीबीए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू, राइट। सो मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ, और फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मज़ा नहीं आ रहा यार, किक नहीं मिल रही आपको, सही है। तो although my GPA was good, GPA was 3.25 at the start, और फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और मैं एक बिजनेस रिलेटेड क्लास में बैठा हूँ। एकरा यूनिवर्सिटी इज़ वेरी नोन फॉर दैट, आई हैव डन इट फ्रॉम देयर। काफ़ी लोग काफ़ी मीम्स बनते हैं उस पर, लेकिन ये है कि इट्स मेनली अबाउट कि आपकी खुद के क्या वो हैं, it's all about potential. University doesn't matter. doesn't matter, that's the thing. तो अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, I was in this business related class, और ये फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पढ़ाया जा रहा है, और I was always the guy who is the front bencher, जी, ठीक है, जो कि आगे बैठता है और जो ना टीचर की आंखों में आके मिला के देखता है और सवाल करता है, right. क्योंकि सवाल करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, पीछे से सवाल नहीं किया जाता इतनी Even दूर से। sometimes teachers irritate हो जाते हैं कि भाई इतना क्यों आ रहा है? हाँ, और जो ना परेशान हो जाते हैं, और बहुत दफ़ा तो ये कहते हैं अभी आप थोड़ी देर मुझे रेस्ट दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दे कांट स्टॉप यू फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, Yes. सही है। सो उस क्लास के अंदर मेरा इतना दिल जो था वो was not interested in that, कि मैं सेकंड लास्ट रो में बैठा हूँ, और एंड आई एम at that exact moment I am basically ना analyzing के literally is this what I want in life, सही। क्या मुझे यही चाहिए लाइक जिंदगी आपको में? क्लासरूम में बैठ के ही मतलब रियलाइज हो रहा था कि यार मैं तो इस चीज के लिए बना नहीं हूँ, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, जी। मेरा ये रास्ता ही नहीं है। जी। तो उसी टाइम मैं जो है ना अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या ये चाहिए, और वो थ्रू आउट क्लास का मेरा बैठने का मकसद ये था कि मुझे अहमियत समझ में आ जाए कि मुझे क्या चाहिए उसकी, तो ये उसकी अहमियत समझने के लिए मुझे उस क्लास के अंदर थ्रू आउट बैठना ज़रूरी था, ठीक है, वरना मुझे जो करना है उसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी। राइट। तो आफ्टर दैट क्लास आई वेंट स्ट्रेट टू एडमिन डिपार्टमेंट, आई गेव देम अ परमिशन, गेव देम अ एप्लीकेशन, और उसके बाद एक ऐसा हुआ कि लाइक वो अच्छे लाइक ही वाज, आई वाज थैंकफुल टू हिम, द गाय इन द एडमिन डिपार्टमेंट, ही took my application after the start of a semester ना, आप नहीं, you can't back off, you have to go with the whole semester, राइट। सही है। he made that exception for me. उसके बाद से I switched it into media sciences, सही, right? अब media science is all about art, it's all about filmmaking, it's about video shooting, arts और business, और ये जो हम लोग आप लोग जो कर रही हैं ये भी उसी के अंडर आ जाता है। और ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनको हमने मैंने परस्यू करना शुरू कर दिया, बिकॉज मैं देखता था उन लोगों को थ्रू आउट फर्स्ट सेमेस्टर, आई सॉ दोज पीपल, और एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जिनके लिए इतना अफोर्ड करना मुश्किल होता है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि it requires a lot of the equipments, like we have so many equipments right now over here, they are expensive, not everyone can buy these at home, yes, you are right? So एक ये फियर भी था कि जो है ना यू कांट बाय, कैसे करूँगा। और यूनिवर्सिटी के पास अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी के पास 1 या 2 कैमराज होंगे, और क्लास में 50 से ऊपर बच्चे होंगे, तो यू कांट ऑलवेज हैव दैट कैमरा इन योर हैंड। कोई ना कोई पॉपुलर बच्चा उठा के लेके जा रहा हो और आप देख रहे होंगे उसका मुँह, और जो ना, और आप सोच रहे होंगे यार मेरा नंबर कब आएगा, ठीक है।
सो ये तमाम हर्डल्स थी, बट मी एंड few of my mates जिनके साथ I have still made a few short films in the past, and right now on one side I'm working as a freelancer ठीक है for a few YouTube channels, ठीक है। and social media is in a lot, so उनके लिए जो कंटेंट क्रिएशन होती है थ्रू आउट, आप कहीं भी देखें मेनली उनके लिए बनाया जा रहा है, या टीवीसी से ज़्यादा DVCs जी, पॉपुलर जी। हो चुके हैं. So on one side I'm pushing that, and on one side I'm pursuing this business. ठीक है Still it is very tough to manage both of them, yes. लेकिन I'm trying my level best. अच्छा मुझे एक क्वेश्चन इस बार, मतलब आपकी ये जो कॉन्वर्सेशन है उससे मुझे एक क्वेश्चन माइंड में आया कि लाइक जिस तरह आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जी जी और दूसरा आपके अंदर एक आर्टिस्टिक जो है क्रिएटिविटी भी है, जी। ठीक है, तो आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपने स्विच क्यों किया? लाइक फॉर एग्जांपल एज यू वांट्स टू परस्यू योर बिजनेस, नॉट टू डू जॉब जैसे हम सब करते हैं, ठीक है, तो दूसरा मुझे ये माइंड में आ रहा है कि मतलब दोनों तरफ पे आपका फोकस था कि अब आपके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स भी हैं और आपके अंदर आपको बिजनेस भी करना है, तो आपने बिजनेस को स्विच करके उस पे मीडिया साइंस भी वो चले गए, मतलब कहाँ जा रहा था माइंडसेट? So basically I have a very good understanding of the basic business skills, like मुझे लगता है हर पाकिस्तानी के अंदर एक बेसिक बिजनेस स्किल्स की बहुत अच्छी होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हिसाब किताब अच्छा कर लेते हैं ना लोग, तो जो है तमाम चीज़ों को फैलाना ठीक है। करना बड़ी, और जो ना कह लेंगे हम अडेप्टिव बहुत हैं. सही है, बिल्कुल हम अडेप्ट करते हैं वॉट एवर वी सी अराउंड, एंड एज पाकिस्तानी खासतौर पे एज कराचीट्स, ठीक है, हमारा तो आपको पता है सबसे बड़ा शहर, और इट्स मेकिंग द मोस्ट मनी फॉर द कंट्री. सही है, वो बात अलग है कि उसको लोग है ना ओन नहीं करते, और नहीं करते और उस पर खर्च नहीं करते, Exactly. लेकिन और उससे उस लेते बहुत appreciate सारा भी है. नहीं करते हाँ. कि आप टैक्स इतना दे रहे हैं. जैसे अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था 1 बिलियन रुपीस शायद Yeah. टैक्स कलेक्ट हुआ है हमारे कराची से. आई गेस इट्स मोर देन 2 बिलियन कुछ इस टैक्स तरह का था, कलेक्शन हुई है, मतलब वो एंड भी- जस्ट फ्रॉम कराची, एंड Yeah. और द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज 2 to 3 बिलियन टोटल इन टोटल. सही है. मतलब ऐसा लगता है पूरे पाकिस्तान में से कराची में सब Yeah. भरपूर बैठे हुए हैं जो उन्होंने 2 बहुत बिलियन से ज्यादा. प्लस किया है. हाँ. अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे So, थे कि आप yeah. आर्ट्स की तरफ हाँ. मतलब मीडिया साइंसेस की तरफ क्यों आए जब आपको बिजनेस करना हाँ, मीडिया साइंसेस की तरफ मैं इसलिए आया बिकॉज इट वाज एन इननेट थिंग. हम्म, सही है, और वो आपको अंदर से बहुत दिन से चिल्ला रही थी और आप सुन नहीं रहे थे उसकी. Right. सही है, हम लोग ये करते हैं ना, मुझे ऊपर बड़ों ने कह अच्छा, दिया बस हम उनकी intuition मान आ लेते रही थी हैं. हाँ आपको उसका मतलब। हाँ, आपको बड़ों ने जो कह दिया बस आप मान लेते हैं, आंखें बंद बिल्कुल. करके नीचे सर करके आप मान लेते हैं. आप कहते हैं यार बेहतरीन कह रहे होंगे, इनसे बेहतर कौन जानता है. Exactly. लेकिन मुझे सिर्फ सारे स्टूडेंट्स को, सारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये बताना है कि अगर आपके अंदर कोई है इननेट एबिलिटी, अगर आपके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जी। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग. क्योंकि अगर आप डॉक्टर भी बनेंगे तो आप दिल से नहीं बनेंगे. Right, you are right. तो कभी किसी की जान बचानी होगी खुदा न खास्ता, तो आप उसे दिल से नहीं निभाएंगे कभी भी, क्योंकि आप कभी दिल से चाहते ही नहीं थे डॉक्टर बनना. वो तो आपके जी। वालिदैन ने आपको जो है ना वो किया, प्रेशराइज किया. एंड आई होप कि जो है ना वालिदैन भी इस चीज़ को समझें कि उनके बच्चे को क्या करना है मेनली लाइफ के अंदर. तो जब मेरा शिफ्ट हुआ from BBA to media sciences, जी. I had a lot of understanding because even before coming here, I was working for a brand in Saudi Arabia. ठीक है, If you have seen the clock tower जी जी जी. in front of Kaaba, I was working there when I was there. And because उस वक्त बीच में एक छोटा सा गैप आ गया था कुछ महीनों का, और जो है ना मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद. मुझे nice. टाइम यूटिलाइज करना बहुत पसंद है. अगर मैं कहीं भी मेरे पास टाइम है, आई शुड बी सिटिंग अराउंड मेरे से. और जब मैं बैठ जाता हूँ ना, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा एक बेचैनी रहती है कि मैं मेरा ये टाइम फिसलता जा रहा हाथ से. That's nice. सही है. तो उस टाइम आई वॉज वर्किंग देयर एंड आई अंडरस्टूड समथिंग, a lot of the important thing about a business, कि how you market it, how you get it out there. तो ठीक है. मतलब वहाँ पर आप क्लॉक टावर पर जो मतलब सऊदी अरेबिया में कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वो क्या था? मतलब ये Basically it was related to clothes, right? ठीक है. And it was a clothes brand, and Okay. it was basically it would come under an international it was an international brand mainly, which was traded to Arab countries by a multinational थोड़ा सा company. उर्दू में
में बताएं ताकि हमारे ऑडियंस अच्छा सही है। तो ये एक ब्रांड था, सही है, लेकिन ये वो इंटरनेशनल ब्रांड है, लेवाइस है हमारे पास, हमारे यहाँ लेवाइस की बहुत सारे वो हैं। लेकिन अब होता क्या था कि वो जो ब्रांड्स बाहर से हमारे मुल्क में आते हैं, उनका बीच में एक कंपनी होती है जो कि हमारे यहाँ की कंपनी होती है, जो उसे लेके आती है मॉडरेट के तौर पे। हाँ, वो मिडिल ब्रोकर होता है एक तरह से, ठीक है। वो चाहेगा तो आपका ब्रांड आ सकता है बाहर वालों का उस कंपनी पे। तो अरब के अंदर भी इसी तरह की एक कंपनी है एंड इट्स कॉल्ड चाय ट्रेडिंग कंपनी, और उसके अंडर जो है जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं, डेबनहैम्स है, मदर केयर है, ठीक है, बच्चों की जो आती है, और उसमें 2-4 जी ये सारे जो मशहूर ब्रांड्स उनके अंडर आते हैं। उसमें आपके लेडीज है कॉस्मेटिक्स के भी ब्रांड्स आते हैं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग अंडर देम। आई डिडंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ माय टाइम, एंड एक्चुअलिटी मैं जो था वो एक स्टूडेंट वीज़ा के अंडर था। When you are under student visa, आप जो है नहीं काम कर सकते वहाँ पर, बट that was a temporary basis work. But मुझे जो है ना कुछ वक्त जो है ना अपना ज़ाया नहीं करना था। तो मैंने कहा कि मैं और जो है मेरे जो पेरेंट्स थे उनको किसी न किसी वजह से पाकिस्तान जाना पड़ा था ड्यू टू सम इमरजेंसी विद माय ग्रैंडपेरेंट्स। एशियन स्पेशली हम पाकिस्तानियों के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उनको बस कुछ महीनों के लिए आना पड़ रहा था, और मैं अकेला था वहाँ पर। सो मुझे सिर्फ ये इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि ये गुजारने को मैं इस वक्त को फेंक सकता हूँ दोस्तों के साथ, बिल्कुल, बट मैं वो इंसान नहीं हूँ। मुझे मैं घूमने जाता हूँ, मैं मजे करता हूँ, लेकिन एवरीथिंग इज नेसेसरी, लाइक काम के साथ अगर एंटरटेनमेंट नहीं है, फन नहीं है ना, और स्पेशली अगर आप मैंने बिजनेस स्टडीज मैंने भी की हुई है, मैंने भी वी बोथ आर MBA स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने ये सीखा कि ट्रैवलिंग से आप ज्यादा सीखते हो, किताबों से ज्यादा आप ट्रैवलिंग से ज्यादा सीखते हो। तो आपको भी ये चीज में अपने बिजनेस के उसमें आपको भी अच्छा लगा होगा। आपको पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन मैटर्स अ लॉट। तो आपने भी ये चीजें देखी होंगी। तो सर मुझे ये मेन चीज ये बताइए कि क्या हर्डल्स आपको पेश आया, कि लोगों ने आपको क्या कहा जब आप इस चीज में आ गए कि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, वो भी स्टडीज के साथ, जैसे कि हमारे एशियन सोसाइटी है ना, देसी कल्चर। नहीं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है हर्डल्स आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत लोग रोकते हैं, टोकते हैं आपको, ये क्या कर रहे हो, ये कर लो, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। हाँ, सही बिल्कुल। और हमारे यहाँ लोगों की आदत होती है, एक वो कहते हैं ना एशियंस में आदत होती है, भाई हम हर एक के खानदान में मतलब घर के ग्रुप में रोज के बीच में बोलेंगे जरूर भाई आप ये क्यों कर रहे हो। तो ये इशू हमारे यहाँ चलता है। इन माय फैमिली, मेरे जो खानदान में ना थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिस्पांस रहा, मेनली बिकॉज उनको एक इंसान आपको वैसे ही समझ में नहीं आता ना, तो मैं उनके लिए शायद वो कुछ इस तरह का इंसान था कि इसको हम वैसे ही नहीं समझ पाते हैं, अब ये कुछ करेगा तो उसमें हम कैसे इंटरफेयर करेंगे। तो अक्सर खाला हो गए, मामू हो गए, पापा हो गए, चाचू हो गए, तो अक्सर वो सवाल यही करते थे कि जो है ना कि करते क्या हो। सही है। और मैं पढ़ रहा था उस वक्त, तो मैं हमेशा उनको बताता था कि जो ना मैं मीडिया साइंसेस के अंदर हूँ, ठीक है। वो फिर भूल जाते थे। ठीक है, हमारे क्योंकि जब आप कुछ बताएं ना ऐसा जो कि किसी की समझ से थोड़ा बाहर हो, तो वो भूल जाते हैं। स्पेशली जब घर में लड़के होते हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, तो मतलब घर वालों को, स्पेशली हमारी एशियन सोसाइटी में मैंने ये देखा है कि उनको लग रहा होता है कि बंदा बिल्कुल फारिग है। हाँ, और अब वो सुनता है कि कैमरा होगा और लाइट्स होंगी और इस तरह की चीजें होंगी, तो क्या करेगा? तो ये तो सब गुनाह की चीजें हैं बेटा। सही है। हालांकि हाँ, और हालांकि इन्हीं चीजों के थ्रू ही हमारा जो इवन के इस्लामिक शोज हैं वो भी शूट किए जाते हैं। सही है, पॉजिटिव चीजें भी शूट की जाती हैं। मैंने ये देखा है कि सिनेमेटोग्राफी आजकल बहुत इन है, बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उसमें चीजें मतलब ले रहे हैं। Yes. और इवन के आई हैव, मेरे जो सर्कल है पूरा, दे आर फुल ऑफ सिनेमाटोग्राफर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सही है। सो अगर मुझे कभी कुछ शूटिंग करनी होती है किसी से रिलेटेड, तो मैं सिर्फ ये होता है कि मेरा कोई ना कोई दोस्त मुझे बोलता है यार इसको ये करते हैं उसमें, बिकॉज हम लोग क्रिएटिव आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, हम लोगों को डिस्कस नहीं करते कभी भी। सही है, हम कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह ब्रॉडन अप कर सकते हैं अपना स्पेक्ट्रम, तो उन्हीं पर हमारा डिस्कशन सबसे ज़्यादा चलता रहता है। खैर, आपको फैमिली के बारे में बता रहा था, तो अब काफ़ी दफ़ा तो बस ये 1-2 बार सुनने को मिला, लेकिन मेरा हमेशा से ना, मैं वो एक रिबेलियस किड नहीं होता। जी। आई वॉज ऑलवेज अ रिबेलियस किड।
मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपसे कभी परमिशन नहीं लूँगा। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा ये था कि मैं किसी को, मुझे सही और गलत की तमीज़ थी और मुझे अपनी बाउंड्रीज पता थी। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद आप जैन इस तरह का कदम उठाते हैं, वरना आप नहीं उठाते। ये सही बात है। मैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको पेरेंट्स ने कुछ भी कहा है करने को, यू डू इट विदाउट आस्किंग ट्वाइस, ठीक है। लेकिन बस ये था कि जब मेरी चॉइसेस हैं तो आप मेरी चॉइसेस की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जिस तरह मैं आपके अहकामात की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। Right. सही है। तो बस एक ये चीज़ थी जो कि मुझ में थी कि मुझे गलतियाँ कर, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि गलतियाँ करो, गलतियाँ ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है गलतियाँ, फेलियर्स इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कुछ भी बनने के लिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप कुछ कर रहे हैं। हाँ. तभी गलतियाँ हो रही हैं। यू आर गोइंग आउट ऑफ योर वे टू मेक समथिंग हैपन। सही है, एग्जैक्टली। और आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क जो है आपको झेलना है। दूसरा पॉइंट तो मैंने ये देखा है कि भाई आपने लोगों की बातें बहुत सुननी है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कुछ बन सकते हैं और एक ट्रेंड क्रिएट कर सकते हैं। यस। और मुझे ना बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े लोग आज तक अमीर हुए हैं या आज तक सक्सेसफुल हुए लाइफ में, और उनकी एक अलग ही साइकोलॉजी थी। मैं उनको स्टडी करता हूँ कि लाइक ये आदमी क्या कर रहा था जो मैं नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में। सही है। ये औरत क्या कर रही थी, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको सिखाते हैं कि क्या करना है। एंड आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ द CEO टॉक्स, राइट, टेड टॉक्स वगैरह। हाँ, और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जो था ये चीज़ पसंद थी, और कि जो है ना मैं उनकी वो तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करूं कि व्हाट आर दे डूइंग एंड हाउ शुड आई फॉलो माय होल थिंग। ठीक है, हमारे सामने सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है ना, पाकिस्तानी के आगे तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, और उसको वो समेट रहा होता है कि ये उठा लूं, फिर ये कर दूंगा, फिर ये कर लूंगा, क्या चीज़ पहले उठाऊं। हाँ। सो तलहा, हम आपसे बात करते रहेंगे आगे भी। सो वेलकम बैक गाइज। आई होप आप सब ने जो है न्यूज जो है सुन ली होंगी, अवेयरनेस रखिए और कौन से अल्टरनेट वेज हैं उनको भी इख्तियार कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और एक अच्छा शहरी होने का भी सबूत दीजिए। सो गाइज, हम बात कर रहे थे तलहा शाहिद साहब से, तो जो कि स्टार्टअप अपना ले चुके हैं, एक बिजनेस ले चुके हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप उनके पेज पे जाके देखें तो आपको भी वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि बिल्कुल यूनिक जो है बिजनेस कर रहे हैं, और आई होप जो है अपने बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आने वाले वक्तों में। तो बात करते हैं इनसे, बाकी चीजें भी उनसे पूछते हैं कि उन्होंने और क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में सोची हुई हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सो तलहा साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको मतलब ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रॉ मटेरियल का और किस तरह आप करते हैं कि कस्टमाइजेशन जिस तरह आप करते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहते हैं और जो कि जिनके पास इतने पैसे नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना आपको बहुत जरूरी होता है, तो कौन मतलब आप लोग किस तरह लेके चल रहे हैं? बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टूडेंट। Yes, I was a student. I am not anymore for last 2 to 3 years. Okay. And for last 2 to 3 years, I have been working. Okay. And not in the relative field properly, because most of the media sciences student, what they do is when they get out, जब वो निकलते हैं पढ़ के, तो वो फॉरेन किसी ना किसी प्रोडक्शन हाउस या मीडिया एजेंसी का रुख करते हैं, राइट, जो कि इन अ वे मैंने भी किया, लेकिन कह लें कि वो एक वही जो मैंने पहले बात की कि आपकी गट फीलिंग, योर गट फीलिंग टेल्स यू व्हाट यू वांट टू डू, और देयर इज नो सच थिंग कि इसी का स्कोप ज्यादा है जी, ठीक है, राइट। आपको जो कुछ भी पसंद है ना, उस सब चीजों का स्कोप है, बात सिर्फ इतनी है कि आपने उसमें मेहनत कितनी करनी है, एंड यू हैव टू मेक दैट स्कोप फॉर अदर पीपल, राइट। सो अगर मैं ये जो बिजनेस है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, अगर ये मैंने नहीं खड़ा किया होता तो मुझे शायद पता ही नहीं चल रहा होता, मैं भी किसी सर्विस सेक्टर में होता, जो कि मैं काफ़ी हद तक हूँ भी ऑन द अदर हैंड, बट इसमें आई एम ओनिंग दिस, राइट, एंड I have a partner who is a business partner in numbers. He just looks after the numbers. Okay. जो prices, cost वगैरह तमाम चीज़ें ये उनका डोमेन है और मेरा डोमेन आर्ट है। तो और इसकी सप्लाईज की आपने बात की, सप्लाईज were cheap before, like
they were in our range before, but by the time na, even those prices has gone very up, right? Yes. I use mainly acrylic paints to do most of my artwork, right? Okay. And उसको complete करने के लिए भी it has also increased if you are looking for good brands in that, और उसके अंदर जो बहुत ही basic brands हैं, even they have gotten a bit expensive than they were before. अच्छा, तो इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कितना किया होगा, फॉर एग्जांपल? Initially, you could say I started with 50,000. 50,000. Yeah. That's nice. And mainly इसमें जो था मैंने क्या किया था, I bought the all kinds of supplies that were needed. और even के इससे कम में भी कर सकते हैं आप. स्टार्ट करने वाले को जो है ना, बस वो चाहिए, उमंग चाहिए होती है अंदर. सही. पैसे के बजाय उमंग जो है ना सबसे ज्यादा मैटर करती है. जी. पैसा आ जाता है, सही. पैसे देने वाले 10 आ जाते हैं, वो कहते हैं आप काम तो शुरू करो. हाँ, ये बात ठीक है. तो बट शूज ही क्यों, मतलब एक वो होता है ना कि इंसान क्लोथिंग ज्यादातर हमारे यहाँ चल रही होती है, बट आपने जो कस्टमाइज्ड जॉगर्स की तरफ गए हैं वो भी पेंट करके आप वो कर रहे होते हैं, तो वो ही क्यों सिलेक्ट किया? और बहुत अट्रैक्शन थी उसमें, क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बंदा बहुत अलग काम कर रहा है, चलो उनको एंगेज करते हैं. जी. और द होल थिंग वाज के अगर आपको मैं ये बात करूं कि 2019 के एंड तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और मुझे बस यही अंदाज़ा था कि मैं कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस जाऊंगा, कोई नौकरी करूंगा. यूनिवर्सिटी जब कर लेते हैं ना, आप इतने थक चुके होते हैं उसके बाद कि आपका बस ये होता है यार बस जिंदा रह लूं, मैं तरह कुछ पैसे मिल जाए मुझे कि मैं जो ना आगे जिंदगी थोड़ी बहुत बसर कर लूं अपनी. सही है, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब मशीन बन गए, टाइम ही नहीं है. आपका दिमाग थक जाता है, जिस्म थक जाता है बहुत बुरी तरह. आप कहते हैं यार मुझे 4-5 महीने जो है ना छोड़ दो, कहीं वादियों में छोड़ दो और मैं वहीं रहूंगा. क्योंकि हर 2 महीने बाद आपके पेपर हो रहे होते हैं, हर 2 महीने बाद एक तो पेपर, ऊपर से फिर असाइनमेंट्स, आपको पढ़ना भी है, सब कुछ करना है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल जल्दी जिंदगी खत्म हो गई है. और लिटरली मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको मेरे नजदीक जो था घूमना फिरना तब इम्पोर्टेंट था, कोई भी जगह इम्पोर्टेंट तब होती थी मेरे लिए लोगों से. सही. जब मैं असली लोगों के साथ हूँ ना बैठा हुआ, तब मेरे लिए उस जगह की इम्पोर्टेंस है. जगह की इम्पोर्टेंस जगह की वजह से नहीं, लोगों की वजह से. वो होता है ना कि लोग ही जगहों को खूबसूरत बनाते हैं, जगह खूबसूरत नहीं. जगह खूबसूरत है, आप अकेले हो, आपके साथ कोई लोग नहीं है या फेक लोग हो, तो आपको अच्छी जगह भी बहुत बुरी लगना शुरू होती है. बिल्कुल कंपनीज जो है ना वो मैटर करती है. तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो करती थी, और मुझे बहुत कम लोग मिला करते थे जिनके साथ मेरी बना करती थी ऑन दैट लेवल. तो थ्रू आउट यूनिवर्सिटी में शायद फर्स्ट सेमेस्टर था जिसमें मैं कहीं घूमने गया हूँगा यूनिवर्सिटी के साथ, और उसके बाद से मुझे समझ लें दिमागी तौर से टाइम ही नहीं मिल सका. और कांस्टेंट वर्क और कांस्टेंट असाइनमेंट्स जैसे आपने बात की, उसके बाद मैं बस ये था कि जना अब एट दैट टाइम एक कंपनी है पाकिस्तान ही, लाइक इट्स आल्सो अ स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस जस्ट लाइक माइन. दे पोस्टेड दैट दे वांट अ फाइन आर्टिस्ट. ठीक है, फाइन आर्टिस्ट और कैलीग्राफर, थोड़ा सा इस तरह का कोई बंदा चाहिए था उनको. अब मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं क्या होता है, क्योंकि उस वक्त आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग इट प्रॉपर्ली. इन मीडिया साइंसेस देयर आर 3 to 4 कोर्सेज जिनको रिड्यूस करके अब 2 कोर्सेज छोड़ दिए गए हैं आर्ट सिखाने के. इस तरह का आर्ट सिखाने के. और अब आई डोंट नो इफ अभी तक वो स्टे कर रहे हैं या फिर वो अपडेट होकर वो भी रिड्यूस कर देंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ अस व्हेन आई वाज इवन डूइंग इट, मेजॉरिटी ऑफ अस वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्ली डूइंग इट. और मुझे तो लोग पे करते थे कि आप मेरी असाइनमेंट पूरी कर दें. सही है. दैट मींस आप जो है वो स्टूडियस किस्म के बच्चे थे. स्पेशली मैंने लड़कों को बहुत कम देखा है. हाँ. वो स्पेशली लड़कों को तो मैंने सिर्फ असाइनमेंट दूसरों को छापते हुए देखा है. हाँ, तो मुझसे मुझे बस लोग दे देते थे कि आपको सप्लाईज कौन सी चाहिए, ये कौन सी चाहिए, ये मेरी फाइनल असाइनमेंट है. आई एम सॉरी टू से गाइस, डोंट डू दैट. सही है, बट ये होता था और मैं दोस्ती की खातिर कर देता था. सही है. और काफी लोगों के लिए जो ना जैसे अपने वो होता है, एक पैशन होता है ना कि आपको कुछ बनाना है, और उसने दी इतनी इंटरेस्टिंग चीजें कि आपको देख के इतना ज्यादा वो हो रहा है कि यार मैं बना के दूंगा ये. बिल्कुल राइट. हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमारा यही हाल होता था. हमसे मॉर्निंग के बॉयज जो है ना वो या गर्ल्स बॉयज तक
आप हमारे असाइनमेंट्स बना देना, वहाँ पे पेमेंट की कोई बात नहीं होती थी, बस या आप अपनी असाइनमेंट्स हमें दे दें। मैंने कहा अपने असाइनमेंट्स तो नहीं दे सकते, बना के दे सकते हैं, बिकॉज उसमें आपकी मेहनत लगती है ऑब्वियसली, आप सारी जो है आपके माइंड से वर्ड्स आ रहे होते हैं, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे स्पेशली जब आप फाइनल रिपोर्ट जब आप मांगते हैं किसी की कि भाई आप वो दे दें, और जिसमें आपका वो होता है ना, हमारे प्लेजरिज्म भी बिल्कुल ना हो, और वो आपको रिपोर्ट बनी बनाई आप किसी को दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। आर्ट में जैसे मसला होता है कि यू कांट फाइंड प्लेजरिज्म, एग्जैक्टली। हमारे नॉर्मली प्लेजरिज्म इन बिजनेस स्टडीज इट्स देयर कि आपको एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इट विल जस्ट डू इट इन सेकंड्स, के आपको बता देगा प्लेजराइज्ड कहाँ से। अच्छा, जैसे आप आर्टिस्टिक वर्क की बात कर रहे हैं, तो मतलब यूं नहीं होता है कि बहुत सारे मतलब हमारे आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, परफॉर्मर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, इवन मानती हूँ कि बहुत अच्छा अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप बीइंग अ मॉडल, बीइंग एन एक्टर बहुत अच्छा अर्न कर लेते हो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट लोग आपसे पूछते हैं अरे भाई करते क्या हो उसके अलावा, मतलब अभी भी ऐसा माइंडसेट है, तो फिर आपको नहीं ऐसा फील होता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ऐसी बातें आती होंगी आपके ऊपर? ऑब्वियसली लाइक सिंस द स्टार्ट मुझे यही फीलिंग है स्टार्ट से कि इस तरह का ये चीज़ आती है और इसी चीज़ का डर होता है, बिकॉज ऑन द लास्ट पॉइंट लाइक इन शॉर्ट आपको तो अपना वो कंप्लीट करना है ना, आपको इवन खर्चा भी चलाना अपना, और कई चीज़ें हैं आपको, यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद लाइफ, ठीक है, ऐसे थोड़ी होगा। और आप ये सोचते हो कि यार अगर मैं इसमें गया और इसमें किसी को वो नहीं हुआ और फिर मैं क्या करूँगा आगे, सही है, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे एक भरोसा था कि उस ज़ात में हर एक का रिस्क लिखा हुआ है, ठीक है, आपको कभी उस चीज़ पे अगर उसको दुख तब होगा, आपको नाराज़ तब हो सकता है जब आप उस पर भरोसा नहीं करते। राइट, यू आर राइट, बिल्कुल। उसने कह दिया जब आपको कि वो रिस्क देगा तो वो देगा, कैसे देगा, कहाँ से देगा, इसका उसके हाथ में, ये उसके ऊपर है। एक्चुअली हमारे यहाँ जैसे हमारे सोसाइटी में यूँ होता है ना कि लड़कों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो आर्टिस्टिक फील्ड में चला गया, लाइक मीडिया में चला गया, तो कल को अगर उसकी शादी होती है तो वो क्या अर्न करके अपनी बीवी बच्चों को खिलाएगा। एज यू नो दैट आपको अगर आप सिंपल सी स्कूल्स की बात करें, OL लेवल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही, अगर हम आम सी स्कूलों की बात करें तो उसकी फी भी इतनी ज्यादा है, तो लोग मतलब ये सारा माइंडसेट कैलकुलेट करके शादी के लिए लड़की आपको दे रहे होते, तो इस तरह आपको मतलब और ये आर्टिस्टिक जॉब आई थिंक सो वो कहते हैं ना कि टेम्पररी होती है ना, कभी है कभी मिल रहा है काम, कभी नहीं मिल रहा, तो इसलिए लोग रिस्क नहीं लेते। तो वही ना, यही तो सबसे बड़ा हमारा है, हम रिस्क नहीं लेते। हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे मुल्क का कि हम लोग रिस्क नहीं लेते। अगर गोरा आज हमसे बहुत आगे है ना, तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो बहुत रिस्क लेता है, वो हर रोज रिस्क लेता है, ठीक है, और वो इसीलिए सबसे आगे, और उस तक हम शायद 100 सालों में भी ना पहुंच सके, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये लगता था कि और इवन के जो माइंडसेट है पेरेंट्स का ख़ास तौर पे, जो कि इस तरह की क्राइटेरियाज रखते हैं इन ऑर्डर टू चूज अ हस्बैंड फॉर देयर डॉटर, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना कह लेंगे एक ज़माना था इसका। अब ज़माना बहुत बदल चुका है, अब ज़माना बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, अब ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। सो मैं जो आपको जो मेन मैं बात बता रहा था, जब मैंने इवन की ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट कि जो ना ये इशू आ सकता है। आई वाज ऑफर्ड अ जॉब, सही, ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैंने उन्हें अपना काम दिखाया, उन्होंने देखा, और जो ना मुझे लगा कि अगर पसंद आया ठीक है, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, मैं तो बस एक करता हूँ। तो उनको मेरा कुछ काम देख के बहुत ही अच्छा लगा, सही, और उन्होंने मुझे बुला लिया अपने ऑफिस, ठीक है, और मैं इंटरव्यू देने चला गया उनके पास। was close, it was on the university road, और I won't be mentioning their name, but ये था कि उनसे बात करके अच्छा लगा, और मुझे जब when I got into their office, और मुझे एक अच्छी फीलिंग आई, बिकॉज एवरीवेयर वाज आर्ट अराउंड मी, एंड मोस्ट ऑफ दैट वाज ऑन द फुटवेयर, ठीक है, शूज पर सबसे ज्यादा मेनली था, एंड दैट समथिंग अट्रैक्टेड मी द मोस्ट, क्योंकि मेरे लिए मैं और बहुत किस्म की नौकरियां कर चुका था, अच्छा, एज अ पार्ट टाइम, एज अ लाइक एज एन ऑड जॉब, एंड आई फेल्ट लाइक मैं उन तमाम नौकरियों में ना ये देखता रहता था कि यार टाइम कब खत्म होगा, सही, हर घंटे 2 घंटे के बाद मैं टाइम देखता था। यू नो व्हाट, यही चीज यू नो किक करती है आपको, अगर जिस नौकरी में अगर आपने टाइम देखना शुरू कर दिया, दैट मीन इट्स नॉट योर पैशन, यू आर डिमांडिंग समथिंग एल्स फ्रॉम योर लाइफ, तो यही चीज आपके साथ हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज में हिट हुई, और
इसके फौरी बाद ना मैंने ये डिसाइड कर लिया था, उस दिन जिस दिन मैं उस ऑफिस में बैठा हुआ था मेरा वहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सही। और मुझे पता नहीं चला 2-3 घंटे वहाँ कैसे गुजर गए। उन्होंने कहा था सर आपका 45 मिनट्स का था इंटरव्यू, लेकिन ये था कि वक्त कैसे गुजरा, कैसे फिसला हाथ से पता नहीं चला। और मैं सिर्फ देखता जाता और मैं उनसे पूछा था अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसा। उनको भी वो भी थोड़े से अनॉयड हो गए यार ज़्यादा सवाल नहीं पूछते आप। और उनको ये भी होगा ना कि इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पर, तो ही इज द राइट गाय टू यू नो हायर। इस तरह से वो उन्होंने भी सोचा होगा, और आपको भी ये लगा होगा कि भाई ये सही जगह है, ये वो जगह है जो चीज मुझे चाहिए। Yeah, and I was so persuasive to them कि I was calling them back so many times कि उन्होंने कहा आ जाएं भैया, आप भी आ जाएं। सही है, आप आ जाएं प्लीज। तो मैं मुझे सिर्फ ये लगा कि भाई मैं पीछे पड़ा हुआ था उनके। सही है कि मुझे काम दे दिया, ठीक है। बट द थिंग वाज कि इवन that was a learning experience for me, and that was something कि अब तक मैंने, अच्छा इसकी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ है कि अभी तक मैं सिर्फ स्केचिंग ही करता था पेंसिल से, पेंट का ब्रश तक नहीं उठाया मैंने, ठीक है। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2020 का स्टार्ट है, मार्च चल रहा है 2020 का, और मेरे हाथ में ब्रश पकड़ा दिया उन्होंने पहले ही दिन कि ये जूता खराब कर सकते हैं आप, ठीक है, आपको ट्रायल बेसिस के लिए आप जूता इसको भी खराब नहीं कीजिएगा, ठीक है, बचाइएगा, ठीक है, ये आपका टास्क है पहला, ठीक है। अब मैं जो कि जिसको इसने सिर्फ पेंसिल पकड़ी, बिकॉज पेंसिल इज मोर कंट्रोलेबल, ब्रश तो सिर्फ स्लिप होता है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एक ये डर और ये खौफ, और एट द सेम टाइम बेसिकली वी स्केच द होल थिंग। शू के ऊपर क्या होता है, स्केच करते हैं पहले, उसके अलावा उसके ऊपर 2-3 और केमिकल्स लगते हैं, उसके बाद हम जो है उस पर पेंट करते हैं, ठीक है। तो जिस दिन उन्होंने मुझे वो पकड़ाया, इट वाज एन एडेप्टेशन, ठीक है, कि राइट दैट डे मैंने वो तमाम चीजें मैं पेंसिल से करता था मैंने ब्रश से कर दी उनके सामने, ठीक है। एंड दे वर लाइक कर तो लेते हैं आप तो कह रहे थे आपने कभी नहीं उठाया ब्रश जी। मैंने कहा सर सही में नहीं उठाया था, उन्होंने कहा नहीं आप तो कर लेते। तो उस दिन के बाद से आई बिल्ट कॉन्फिडेंस इन मी कि जो ना यार करने को तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बात ये है कि तुम एक्सपोज नहीं हो। और यही हमारी चीज हमारी जो ना मेजॉरिटी ऑफ द जनरेशन के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग एक्सपोज नहीं है चीजों से। बिल्कुल। तो जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे अपने आप को, हमें कैसे पता चलेगा हमारा पैशन क्या है। मैंने ये चीज देखी और हम करना भी नहीं चाहते, हमें डर लगता है रिस्क है, खराब हो गया, कोई क्या बोलेगा, कोई गलत बोल देगा, कोई तंज कर देगा, कोई क्रिटिसाइज कर देगा। इन सारी चीजों के खौफ से हम कुछ नया करते ही नहीं। हम ये हेजिटेशन जो है ना, हेजिटेशन जिस चीज का नाम है ना, ये हमारे अंदर भरी पड़ी है। एग्जैक्टली। और हम गलती करने से, जो हमने पहले बात की थी, गलती करने से डरते बहुत है जी। तो हम जो है ना बहुत उस डर के फूक के कदम उठा रहे होते। एक्चुअली वो जो सेंटेंस है ना, लोग क्या कहेंगे, इसी में ही मैटर, आप वो हर चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये चीज देखी है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स भी है ना, अगर देखें OL लेवल्स, वो मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, अब बहुत कुछ चाह रहे होते हैं। समटाइम्स मैंने टीचिंग भी की है जी। और मैंने बहुत एंजॉय किया है इसको। और बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, तो उसमें ये हुआ था कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से 6 to मैट्रिकुलेशन मैंने बहुत सीखा बच्चों से। बच्चों के पास आइडियाज बहुत हैं, ठीक है, मगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही है, हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। वही आपने एक मूवी देखी होगी, एक बहुत सारी मूवीज आती हैं, तो उनमें ये बताया जाता है कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है। तो यही फोकस्ड जो है इंसान को, अगर पेरेंट्स अगर फोकस्ड हो जाए ना बच्चों पर, तो हम जो है जरूरी नहीं सिर्फ नौकर, जिसने हम कहते हैं ना नौकर पैदा कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी से हम डिग्रीज लेके हम सिर्फ नौकर बन जाते हैं, कहीं जाके काम कर लेते हैं, ठीक है। सीखना जरूरी है, लेकिन जिस तरह मैं आपकी बात करूं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा अगर हमारी ऐसी सोसाइटी हो जाए, या आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जिनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, उनको कहा जा रहा होगा कि नहीं तुम्हें सिर्फ नौकरी करनी है, तुम्हारे पास बिजनेस की डिग्री है, तुमने जाना है बैंक में, यही तुमने करना है, तुम्हें आर्टिस्टिक फील्ड में नहीं जाना है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं अगर सच्ची बात बताऊं आपको तो लाइक माय फादर इज एक्चुअली नो मोर, but the whole thing was when he was alive and he was like may God give him a place in Jannah, Ameen.
the whole thing was कि he never actually supported this kind of thing because I come from a very religious background, and as I've told you कि मेरा जो childhood है it has been spent in Makkah, सही है, and my father has worked in Makkah and in Kaaba, माशाल्लाह, right? a best job ever. और and he was an electric engineer there, और हमारा इनका जो ऑफिस होता था वो अंडरग्राउंड होता था, और ये होता था कि हम लोग अक्सर रात को जाते थे बिकॉज ही प्रेफर्ड नाइट जॉब्स, सही, तो रात को वो अपनी जॉब के साथ हमें भी ले जाते थे, राइट? सो मुझे तो छोड़ दें आप, लेकिन मेरी जो वालदा हैं वो बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार हैं, और उन्हीं की वजह से शायद आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। तो उन्होंने वो सारी रात इबादत किया करती थी वहाँ पर, और खाने काबा के साथ जी, और वो तवाफ़ किया करती थी, और लाइक माशाल्लाह थ्रू आउट द नाइट यही चलता रहता था, और हम लोग वापसी सुबह जब वो की जॉब ख़त्म होती थी तो हम लोग वापस आ जाते थे। सो लाइक हम बात कर रहे थे कि इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय माई फैमिली सही, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है, लेकिन एक रिबेलियसनेस जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो अपनी करने वाला। आर यू एक्वेरियन? नो, आई एम अ जेमिनी, बट बिकॉज एक्वेरियन के अंदर ज़्यादातर ये होता है, बिकॉज मैं एक्वेरियन हूँ तो मुझे फील होता है कि ऐसे मेरे साथ भी ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स भी जो रिबेलियस हैं, तो उससे मैंने आपसे पूछा। ठीक है, तो अब ये एक चीज़ थी जो कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा जैसा वो किया कि कोई कुछ भी कहे जी, घर वाले जो कुछ कह रहे हैं आप सुनते सब हैं उनकी, एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन आप जो आपकी चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों में जिन जो चीज़ें आपको करना पसंद है वो आप करते हैं, नो मैटर व्हाट, बिकॉज यू हैव वन लाइफ, यू हैव गॉट वन लाइफ, यू हैव टू अचीव ऑल दैट इन दैट वन लाइफ। यू आर राइट, अगर आपका जो लाइक एमिनेम एक रैपर है, उसका ये सॉन्ग एग्जैक्टली, है वन चांस, राइट, और उसका बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, लेकिन कुछ सॉन्ग्स उसके इसी मामले के कि यू ओनली गेट वन अपॉर्चुनिटी, राइट? तो उस चीज़ ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी स्टार्ट से, सही, तो ये एक चीज़ थी, ये एक पार्ट था मेरी लाइफ का जिसकी वजह से, और मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मुझ जैसा इंसान जिसको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सपोर्ट नहीं किया गया, ही ब्रोक आउट ऑफ दैट, यू कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करें, अगर कोई रोकता है आप खुद का वक्त निकालें, इट्स द प्रायोरिटीज दैट मैटर, सही है, आपकी प्रायोरिटी जो ना, इवन कि अगर आप किसी शख्स को भी टाइम देते हैं ना तो वो भी आपकी प्रायोरिटी होता है, आपका दोस्त हो गया, आपके घर वाले हो गए, कोई भी हो गया, तो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज, यू नीड टू see yourself over there। So आपका कहने का मतलब ये है कि हमने जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनका पैशन है, तो उसको परसू करना चाहिए, और फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी है, एज यू टोल्ड अस, ठीक है। सो गाइज आप भी है हमसे कनेक्टेड रहिए, जिस तरह तलहा शाहिद साहब जो है आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे गेस्ट, जो कि स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत यूनिकनेस है उनके काम में। तो आप भी ये सुनते रहिए हमारा शो, आपको हमारे साथ रहेगा 1 बजे तक, हमसे कनेक्टेड रहिए मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू। आप काम अच्छा करके दिखाएंगे सामने वालों को, अपने घर वालों को, अगर आप वो देखेंगे कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है और इंटरेस्टेड है, तो फिर वो आपको खुद ही सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो तलहा शाहिद साहब ऐसा है या नहीं, मैं क्या जो कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि सपोर्ट इज ऑल इट टेक्स। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ना लोगों के अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लोग ना, आपका सबसे बड़ा जो सपोर्टर है ना वो एक स्ट्रेंजर है जी, राइट। द पीपल दैट नो यू ना, दे डोंट सपोर्ट यू बिकॉज दे नो यू, then I will appreciate you। या ये सबसे बड़ा मसला है हमारी आवाम का, और आई डोंट नो क्यों है कि लेकिन ये चीज़ जो देखी गई है, बिकॉज हमारे यहाँ जेलसी और ये तमाम फैक्टर, एंगर और आपस में एक ग्रजेस रखना लोगों से ज्यादा है वाकई। हम इन तमाम तमाम बात पे फजूल मतलब आपको कितने सालों बाद पता चलेगा, या अल्लाह ये तो इतनी सी बात थी, वो तो मजाक किया था, ये दिल में लेके बैठे हैं। हाँ, और ये क्रिएट करते हैं यही ग्रजेस और यही जेलसीज, और यही हमारी ग्रोथ का बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर ये होंगे तो इनकी वजह से हमारी ग्रोथ बहुत स्टॉप होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्लैशेस आते हैं, और आज हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, कल को हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से सपोर्ट। हाँ, कुछ लोग होते हैं
जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि अगला मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हमारी मेजॉरिटी वो आपकी चीज़ें देखती है, आपका काम देखती है। लाइक इवन इफ आई टेल यू अबाउट लाइक कभी कभी कई दफ़ा मैं अपना भी कंटेंट पोस्ट कर रहा होता हूँ और लाइक आई नो कि किसी जगह पर कितने लाइक इवन के ऑन जस्ट माई पर्सनल आईडी देयर आर अराउंड 2500 पीपल एडेड, सही, बट व्हेन आई सी द रिएक्शंस ऑन माय पोस्ट, ऑन माय वर्क पोस्ट, जी, ठीक है, मैं किसी नॉर्मल मीम की बात नहीं कर रहा, ना कोट की बात कर रहा हूँ, अबाउट माय वर्क, ठीक है, I would get maximum around 50 to 60 likes or comments. Where are the 24.500 people go? ठीक है, People don't Because- support. yeah. उनको यूं होता है कि भाई they would look at your work, but they won't react on it, and they won't like it, they won't even share it, just because वो jealousy कहते हैं यार कह पता नहीं सकते क्या हैं। कर रहा है एक्चुअली यार। मैंने एक जगह पढ़ा था, जी। किसी गोरे ने ये बात कही है कि आपका हर फॉलोवर जरूरी नहीं आपका फैन हो। फैन हो, तो ऐसा होता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज देखी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे देख रहे होते हैं yeah. लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन तो होता है ना एक इंट्रेंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन से मतलब चल रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जी, जी। तो ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करते रहना चाहिए हाँ। और अपने आप को ग्रो करना चाहिए। अपनी वो जो शम्मा है ना वो बुझने नहीं देनी है Exactly. आपने, ठीक है। और उसके अंदर शुरू में कई रुकावटें आएंगी, कई परेशानियां आएंगी और लोग आप पर थूकेंगे, ठीक है, लेकिन आपने उससे भी आगे निकलना है, राइट, भाई आपने करते रहना। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस इज ऑल इट टेक्स। और साबित कदमी जो है ना आपको आगे बढ़ाती है। और फिर वही लोग जो आपके ऊपर कल को आवाजें कस रहे होते हैं या फजूल बातें कर रहे होते हैं, वही जाके आगे रिश्ते बनाने बैठ जाते हैं। भाई ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, या तो ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, बिकॉज नाउ यू आर सक्सेसफुल। देन द टाइम चेंजेस, सही है। Exactly. और ये होता है हमारे यहाँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि क्वेश्चन है मेरे माइंड में बार बार आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, जी। जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि स्टार्टअप बिजनेस की तरफ जाना चाहती हैं, ठीक है, जी। तो बट वो नहीं कर पा रही होती हैं क्योंकि यही वही सोच के लोग क्या कहेंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई मैं एक छोटा सा काम करूंगी तो यार इससे तो मतलब क्या है, मैं मुझे क्या मिल रहा है, 500 रुपए, 1000 रुपए। तो व्हाट डू यू थिंक कि फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी है? तो कितनी, अगर इन्वेस्टमेंट कुछ लोग नहीं करना चाह रहे होते हैं तो व्हाट्स द सिंपलेस्ट वे टू डू? देखिए, फर्स्टली जहाँ तक लोग क्या कहेंगे की बात है, वो तो हमेशा से रहा है और रहेगा। ये खवातीन के लिए थोड़ा मुश्किल है ना, लाइक मुझे लगता है कि हमारी खवातीन से ज्यादा खवातीन हमारी बहुत टैलेंटेड Exactly, है, बहुत टैलेंटेड है। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यू आर राइट। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ द फीमेल्स दैट टेक्स्ट मी पर्सनली ऑन माय ऑफिशियल पेज कि I also want to do work like you and they appreciate me a lot। और अगर मैं वो appreciation के मैसेजेस आपको गिनवाना शुरू करूं तो शो खत्म हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी है। तो वो मुझसे टिप्स भी पूछनी है एंड आई गिव देम, आई असिस्ट ऑल ऑफ देम कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और किस तरह से आप इसको ना प्रमोट कर सकते हैं, एक लेवल पर लेकर जा सकते हैं, सही है। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि पैसे नहीं मिलेंगे, मैं शुरू करूँगी तो क्या मेरा जो है ना वो हो जाएगा नुकसान। मैंने जब ये शुरू किया था मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे, सही। मैंने सिर्फ ये सोच के किया था कि यार इसमें मजा आता है, करो। लेकिन देखिए, एक तरफ से हमारी जो आपने देखा है ना कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है डे बाय डे। अब लोग इतने परेशान, जैसे हमारी यूथ है, अब माँ बाप जो है, वालिदैन एक बच्चे पे 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी पे। आपको पता है सेमेस्टर फी बहुत ज्यादा तो हो गया है। तो एक पेरेंट्स जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो ये भी तो मतलब डिमांड करते हैं ना अपने बच्चे से कि वो कुछ कर ले। अब तो कुछ कर ले भाई, खुदा का वास्ते। तो अगर वो पैशन को परसू करने जाता है लड़का या लड़की, तो कुछ अर्न नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या करे बंदा, क्योंकि महंगाई इतनी है, कैसे करे? देखिए, हमारी सोसाइटी को सबसे ज्यादा मेन चीज की जिसकी रिक्वायरमेंट है और जो बहुत अशद जरूरत है हमें ना, वो है काउंसलिंग की। बिल्कुल राइट, ठीक है। We don't have counselor in our society, right? जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो I was also not counseled by anyone। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने राह बना दी, लेकिन हमेशा आप अल्लाह के उस पे वो थोड़ी कि अल्लाह ताला कहता है कि दुआ नहीं, दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। तो आप दवा भी तो करें, आप दवा भी नहीं करना चाहते और आप जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतरीन हो जाए काम, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आप दुआ नहीं कर सकते 24 घंटे। सो यहाँ पर आपने काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
और वही काउंसलर्स बताते हैं कि वेयर वन शुड गो। और मुझे सिर्फ ये लगता है कि आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ माई टाइम, बिकॉज जब मैं एक गोरे के बच्चे को देखता हूँ तो उस बच्चे को बचपन से पता होता है 9-10 इयर्स की एज से ही कि उसे क्या परस्यू करना है। और हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो 30-35 में भी पता नहीं चलता कि हमें करना क्या, हमसे जिंदगी वेस्ट कर दी बस। तो जब हमें यही नहीं पता चलेगा, जब हमें यही नहीं समझ में आएगा कि जब बिकॉज दैट्स हाउ दे बिकम सो गुड एट व्हाट दे डू, बिकॉज वो बचपन से कर रहे, उसने किया ही है शुरू से, राइट। इवन कि आप एक्टर्स को उठा लें, मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स, फॉर इंस्टेंस लियोनार्डो डिकैप्रियो, ही हैज बीन डूइंग इट फॉर when he was a kid, क्रिश्चियन बेल को आप ले लें, और कई ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बचपन से कर रहे हैं जी। तो जो चीज़ बचपन से की जा रही हो वो आप बेहतरीन नहीं कर सकते। मैंने रियलाइजेशन कब की, जब मैं when I crossed 20 years of age, ठीक है, अगर मुझे वो 10 साल की उम्र में पता था, आज शायद मैं बहुत आगे होता, ठीक है। और इवन के जब मैं अपने आसपास कजन्स वगैरह के बच्चों को देखता हूँ तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि यू काउंसल देम राइट नाउ, यू टेक देयर पैशन आउट ऑफ देम, उनको एक्सपोज करें आप 10,000 चीजों से, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें क्या करना है। एग्जैक्टली सही है। व्हेन यू एक्सपोज समवन, now it is the time, it is the time to go for something, ठीक है, वरना उसको कभी नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या है करने वाला। So that's how you get to know about your passion, कि आपको करना क्या है लाइफ के अंदर, राइट। तो तलहा, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि आप जो है पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहते हैं? लाइक एक बच्चा है, वो अभी ग्रो अप हुआ है, 4-5 साल का बच्चा है, ठीक है। मसला ये है कि कुछ अब जो सोशल मीडिया का जो दौर है ना हमारा, बहुत ज़्यादा ही हर बंदे के पास एक अपना सेल फोन है, वो सारा दिन हम लगे होते हैं, हम भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब आपका एक बच्चा है या आपका एक भाई बहन है जो कि खिलौनों से खेल रहा है, ठीक है। सबसे अर्ली एज पे तो आपको यही जज करना होता है ना कि वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसका मतलब उसका माइंडसेट उस तरफ है। अब वो बड़े होके भी इस चीज पे अगर हम उसको डालेंगे तो ऑब्वियसली वो अपना पैशन जो है वो एक्सप्लोर कर लेगा, वो बहुत अच्छा एक्सेल की तरफ चला जाएगा। तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि वो इम्पोज कर रहे हो तो स्टिल ये हो रहा है? जी, मैंने अभी यही इसी बारे में ही बात कर रहा था, और इसी को मैं थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट ये करता हूँ कि यही एज है, अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है, बहुत से लाइक इवन व्हेन आई सी वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, और लाइक इवन इन इंडिया, जी इट हैज़ बीन अडैप्टेड, वहाँ पर काउंसलिंग हो रही है बच्चों की, वहाँ पर बहुत कुछ, लाइक इंडिया हमसे बहुत आगे इसीलिए चला गया। अगर आप सीईओ उठा के देखें बड़ी बड़ी कंपनीज के, गूगल का, यूट्यूब का, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आगे इंडिया, they have Indian CEOs. How? Why? Just because of the fact that they paid so much attention to it. Exactly. ठीक है, और उनका आपको हर एक फील्ड में एक एक्सेल करता हुआ बच्चा मिलेगा। सही कह रहे हैं। So आपने बचपन से बच्चों को काउंसल करना है कि this is what you should be doing, this is what you should look for. Like आपने उसे दिखानी है, like 10 चीजें रखनी है उसके सामने, ऑप्शंस रखनी है, ठीक है, then he or she will pick it up and she or he will be loving it. जो जिस काम को आपको करने में मजा आता है ना, वही तो काम वो काम और वही काम का स्कोप है आपकी लाइफ में, जब हम स्कोप की बात करते हैं। मैंने लाइंस पढ़ी थी कासिम अली शाह साहब की, तो उन्होंने यही बताया था अपनी उन लाइंस में कि स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप इंसान का होता है। तो वही के मतलब डिग्री तो बाद में आती है, पहले आप करना क्या चाहते हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना काम कर सकते हो, ये मैटर करता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह तलहा साहब कह रहे हैं कि स्कोप जो है इंसान का होता है, वही बात हमने कही। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके थॉट्स हैं? अपने मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू में बताइए। मैसेज का तरीका बहुत आसान है, अपने राइट मैसेज में जाके SPR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम और मैसेज टाइप कर 8881 पर हमसे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल जनाब, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, डायल कीजिए 021992136। मैसेज देना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा लोगों के अंदर मोटिवेशन आए। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो रही है आपकी बातें सुनकर, और हमें भी लगता है कि वाकई हमने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है लाइफ में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं सिर्फ यही मेरी वो है कि प्लीज डोंट
keep yourself stuck in something that was never meant for you. Something जो कि आपको जिंदा मार रही है, सही है, something जो आपको अंदर से खा रही है, और वो आप सिर्फ इसलिए वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे दो पैसे ज़्यादा कमाने थे, ठीक है, क्योंकि आप इधर अपनी मेंटल हेल्थ दे रहे हैं बेसिकली. इफ समथिंग इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, इट्स एक्सपेंसिव. एग्जैक्टली. ठीक है. सो आई फॉलो दैट दिस कोड अ लॉट, एंड क्योंकि सेहत से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं. मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट थी. इसी तरह आप सब लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन ऑर्डर टू कीप दैट इंटैक्ट, उसकी हिफाजत करने के लिए आपको अगर लगता है कि आप, क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी एंड दैट्स कॉल्ड कोलैटरल, सही है, इट्स टॉम क्रूज मूवी, और टॉम क्रूज का एक डायलॉग है उसके अंदर जिसके अंदर वो इस बात को डिफाइन कर रहा है, बिकॉज वो एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा है, और वो एक टैक्सी ड्राइवर को बता रहा है कि बहुत पछतावा होता है जब उम्र निकल जाती है, ठीक है. तो एक आपकी जब एक अभी राइट नाउ आई एम यंग, आई कैन परस्यू व्हाटएवर द हेल आई वांट, राइट. लेकिन अगर मैं अभी किसी डेड एंड जॉब पर, किसी ऐसी जॉब पर जो सिर्फ मुझे पैसा देती है, उस पर स्टिक रहूंगा, तो मैं शायद एक टाइम आएगा कि 40 से 50 साल की उम्र में कुछ भी करते हुए मैं एक सेकंड को जरूर ये सोचूंगा कि काश मैंने वो कुछ भी करते हुए बहुत ही एक उम्र निकल चुकी है आपकी, मैं उस वक्त सोचूंगा कि काश मैं उस वक्त ये नहीं ये रास्ता इख्तियार कर लेता. एग्जैक्टली. तो ये एक बहुत ही फिल्म्स इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है, और ज़िंदगी को कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कई अलग अलग पहलुओं से दिखाया है मुझे दुनिया को. सो इसी पर मैं वो करूँगा कि whatever you think is made for you, go for it. जाओ, स्टार्ट करो, शुरू करो. पहला दिन बहुत मुश्किल होगा, दूसरा दिन शायद उससे कम मुश्किल होगा, तीसरा दिन और कम मुश्किल होगा, इसी तरह आसानियां आएंगी. जस्ट यू नीड टू कीप ऑन गोइंग. यस, बिल्कुल, क्योंकि पहला स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसके बाद मुश्किलात थोड़ी कम हो जाती हैं. और आजकल तो हमारा जो जमाना है उसमें तो सब कुछ अवेलेबल है. if you just search it out, you can get anything. हर बंदा ही सेलिब्रिटी है सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ये बात बिल्कुल ठीक है. तो तलहा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. इवन यू आर टू बिजी, अभी भी आप जो हैं अपने काम पर जाने वाले हैं. इवन देखें गाइस, संडे को भी काम करते हैं बहुत से लोग. तो आप लोग भी मोटिवेट हुई है, जिस तरह मुझे मोटिवेशन हुई इनकी बातें सुनकर, और मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मुझे भी अब कुछ अलग करना चाहिए. आपको इस बारे में क्या लगता है ये भी हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी यूथ है जो अपना टाइम वेस्ट कर रही है वाकई मूवीज देख के. तो मैंने तलहा से एक चीज सीखी कि इन्होंने हमें ये बताया कि मैंने हमेशा मोटिवेशनल मूवीज देखी हैं जो प्रोडक्टिव है मेरी लाइफ के लिए, मेरे माइंड सेट के लिए, जो मुझे कुछ दे रही हैं. अच्छा, हम लोग जो है ना मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं. एग्जैक्टली. हम सीखने के लिए नहीं देखते. राइट. इवन इफ आई वाज डूइंग दैट, आई वाज डूइंग इट फॉर अ पर्पस. सही है. एंड यही मूवीज क्यों इतनी ज्यादा चलती हैं? बिकॉज वो आपको ख्वाब दिखाती हैं. राइट. तो अगर आप ख्वाब देखते हैं तो उनके लिए आप काम तभी करते हैं जब आप ख्वाब देखेंगे. एक्चुअली हम ख्वाब तो देख लेते हैं, लेकिन उसकी ताबीर के लिए हम डरते हैं. ठीक है. तो एक जुनैद अकरम, इफ यू ऑल ऑफ अस नो जुनैद अकरम, उसका बहुत ही एक फेमस कोट है दैट ही सेज. और वो आदमी जब बोलता है तो जना मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा दिमाग पढ़ रहा है, कोई मेरी सोचें पढ़ रहा है, कोई जना बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है मेरे साथ. और मैं कभी उनको कॉल नहीं करता, लेकिन ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी टू मी. एंड ही सेज कि व्हेनेवर ही इज अप टू डू समथिंग, ही सेज व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन. वाओ. कुछ भी करने से पहले वो ये सोचता है अगर इसमें आपकी जान नहीं जा रही, या अगर इसमें आप जो है ना वो नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ नहीं पहुंच रही, तो कर ले. सही. सामने से ज्यादा रिजेक्शन आ सकती है, सामने से ज्यादा आपका काम रुक सकता है, आप जिंदा रहेंगे. आप परेशान नहीं हो उसके. तो दिस इज द लाइक, एंड द सेकंड कोट इज लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन.
सही है, जिंदगी में कोई लूज नहीं करता, हम सिर्फ रुक जाते हैं, एग्जैक्टली, हारते नहीं। तो जिस दिन आप सोचना ऐसे शुरू कर देंगे ना, आपकी जिंदगी बहुत खुल और जाएगी। समटाइम्स लाइफ में पॉज देना बहुत जरूरी होता है सोचने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तलहा कि आपने हमने अपना कीमती वक्त दिया, अभी भी आप काम पर जाने वाले हैं। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी आई होप अच्छा लगा होगा हमारा शो। अपने फीडबैक्स के थ्रू हमें बताइएगा, अपने मैसेजेस कॉल्स की, आपको जो है हमारा आज का शो कैसा लगा। बिल्कुल जनाब, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपकी और हमारी फिर से हम आपके साथ होंगे। एग्जैक्टली, अपने मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू हमसे कनेक्टेड रहिएगा। अपना और अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।